आज के लेक्चर 12 में हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है। साथ ही इसके जो लॉजिकल ऑपरेशन, अरिथमेटिक ऑपरेशन, बिट शिफ्टिंग ऑपरेशन, कंपैरिजन ऑपरेशंस, थोड़ा सा रजिस्टर देखेंगे, माइक्रो प्रोसेसर्स के बारे में पढ़ेंगे, कंट्रोल यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी, रैम और स्टैटिक रैम्स। बेसिकली इस पेज पे इतना चीज़ दिया है और हम इन सभी को डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो हम अपने लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, आवर फर्स्ट टॉपिक, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। देखिए, जो सीपीयू होता है, कल हमने लेक्चर नंबर 11 में पढ़ा था सीपीयू के बारे में। तो सीपीयू के अंदर एक एएलयू का पार्ट होता है जिसे हम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। तो बेसिकली हमें इसी के बारे में पढ़ना है। तो देखते हैं, लिखा है इन कंप्यूटिंग एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, से हम एएलयू कहते हैं, इज ए डिजिटल सर्किट दैट परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। कंप्यूटिंग करने में यानी गणना करने में अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसे हम शॉर्ट में एएलयू कहते हैं, एक प्रकार का डिजिटल सर्किट है जो कि अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को करता है। देखिए, अरिथमेटिक का मतलब ये हो जाएगा कि अगर हमें 2+2 लिखना है तो इसमें कोई सिस्टम होना चाहिए जो इसको गणना करे। तो 2+2 4 हो जाएगा। ये हो गया अरिथमेटिक। लॉजिक यूनिट, अगर कोई 2 और 3 में कौन बड़ा है तो इसको कंप्यूटर कैसे डिसाइड करेगा, अपना लॉजिक लगाएगा। 2 जो है 3 से छोटा है या 3 2 से बड़ा है तो इसको ट्रू मानेगा कि हाँ 2 जो है 3 से छोटा है, ये बात सही है, ट्रू। तो इस प्रकार का लॉजिक लगाना हो गया, या अरिथमेटिक हो गया, प्लस माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड, अरिथमेटिक हो गया, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सारी चीज़ें जो है लॉजिकल ऑपरेशन हो गए। तो ये जो सीपीयू में एएलयू पार्ट है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, उसका काम ये होता है। आगे पढ़ते हैं। एएलयू इज़ अ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर। एएलयू जो है वो एक प्रकार का फंडामेंटल, देखो फंडामेंटल राइट्स हमारा होता है जो कि बहुत ही संविधान में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है, इसलिए तो उसे फंडामेंटल कहते हैं। तो फंडामेंटल वो चीज़ होता है जो चीज़ जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, या जो चीज़ है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो एएलयू जो है एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का प्रोसेसिंग करने में एक फंडामेंटल, मूलभूत, इसका बेसिक और इम्पॉर्टेंट सबसे चीज़ यही है कंप्यूटिंग में, एएलयू। आगे देखते हैं। एएलयू यूजेज रजिस्टर्स टू होल्ड डाटा दैट इज़ बीइंग प्रोसेस्ड। एएलयू में रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे रजिस्टर्स क्या होते हैं। मोस्ट एएलयू कैन परफॉर्म, देखो हम पढ़ रहे थे, एएलयू यूजेज रजिस्टर टू होल्ड डाटा दैट इज़ बीइंग प्रोसेस्ड। देखिए, जो भी डाटा, कोई भी चीज़ किस पे होगा, कोई चीज़ रहेगा उसी पे तो काम होता है। काम करने के लिए कोई काम होना भी तो चाहिए। तो जो डाटा है उसको प्रोसेस करने का काम होता है एएलयू का, सीपीयू का। और सीपीयू जो है, सीपीयू में जो एएलयू है जिसमें रजिस्टर होते हैं, वो रजिस्टर डाटा को टेम्पररी रूप से क्या होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। जैसे हमें कुछ काम करना है, हमें हमें कागज़ पे कुछ लिखना है, तो हम मुझे कागज़ को पहले होल्ड करना, कागज़ उठाना पड़ेगा कहीं से ना, कागज़ लेना पड़ेगा, और जब तक लिखा ना जाए तब तक मुझे पेन पकड़ना पड़ेगा, कागज़ को होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो इसी तरह इन्फॉर्मेशन जो है उसको होल्ड करना पड़ेगा, एक जगह स्टोर करना पड़ेगा टेम्पररी रूप से, परमानेंट ऑफ, उसके बाद हम सेव करते हैं, लेकिन उससे पहले मेमोरी में कहीं स्टोर रहना चाहिए जिस पे वो काम हो सके। तो इसलिए ये जो काम है वो रजिस्टर करता है। मोस्ट एएलयू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस, जो अधिकांश एएलयू होते हैं उनका यही काम होता है। आगे जो लिखा है, पहला है, हम कलर को चेंज कर लेते हैं। पहला है लॉजिकल ऑपरेशंस, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेशंस में कुछ एग्जांपल दे रहा है कि ए एंड डी,
NOT नॉट, ओ और XOR XOR। बेसिकली ये एक प्रकार का वही लॉजिक लगाना होता है कि दो चीज़ें अगर एक साथ सही हों तो एंड ऑपरेटर लगा, जब दो चीज़ों को ट्रू दिखाना हो तो एंड ऑपरेटर लगाते हैं, ठीक है। नॉट और, ठीक है, और XOR जो है इसी प्रकार का लॉजिक लगाने के लिए जो होता है। जैसे कि और जो है दो चीज़ें हैं, अ, कोई दो स्टेटमेंट है, अगर दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट सही है तो वो हमारा जो है कोड सही बना जाएगा या ट्रू आंसर देगा। जैसे हम रीजनिंग में पढ़ते हैं, स्टेटमेंट वाला सवाल पढ़ते हैं, दो स्टेटमेंट होता है, बताइए उसमें ऑप्शन देता है कि ऑप्शन स्टेटमेंट वन करेक्ट, स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट, या एक और ऑप्शन होता है जो स्टेटमेंट वन और टू दोनों करेक्ट, एक और ऑप्शन होगा स्टेटमेंट वन और टू दोनों गलत। तो ये लॉजिक, इस प्रकार का लॉजिक्स का जो इस प्रकार का लॉजिक अगर हमें कंप्यूटर में लगाना है तो इसका प्रयोग करते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेशन देखा जाए, अरिथमेटिक ऑपरेशंस जैसे कि हमने बताया एडिशन हो करना हो, सब्सट्रैक्शन करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो या डिवीजन करना हो, अरिथमेटिक ऑपरेशंस कहते हैं उसको, ठीक है। ये काम भी ALU में होता है। बीट शिफ्टिंग ऑपरेशंस, ये भी एक प्रकार का, बेसिकली ये अपने आप में एक प्रकार का टॉपिक है, यहाँ पे शॉर्ट में वैसे ही दे दिया है। देखिए बीट शिफ्टिंग ऑपरेशन भी काम ALU का होता है। बीट शिफ्टिंग, शिफ्टिंग या रोटेटिंग ए वर्ड्स बाय स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बीट्स टू द लेफ्ट और राइट विथ या विदाउट द साइन एक्सटेंशन। बीट शिफ्टिंग ऑपरेशंस में बीट का शिफ्टिंग होता है, यानी कि राइट साइड में या लेफ्ट साइड में हम बीट का शिफ्ट करते हैं, तो बीट शिफ्टिंग कहलाता है। बीट्स का मतलब कोई भी कैरेक्टर है, जैसे कोई भी कैरेक्टर ABCD वो एक बीट से बना होता है, या 1 2 3 एक बीट होता है उसमें, ठीक है। 0 1 बाइनरी फॉर्म में, जैसे कि 10 का बाइनरी फॉर्म 1010 होता है, ठीक है। तो उसमें ये सब परिवर्तन लाने के लिए ये बीट शिफ्टिंग होता है। आगे जब इसका टॉपिक चलेगा तो हम डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे। अभी ALU के बारे में हमें पढ़ रहे हैं, तो इसको हम कंप्लीट करते हैं। कंपैरिजन ऑपरेशंस, क्या है कंपैरिजन ऑपरेशन? कंपैरिजन ऑपरेशन में जैसे इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये साइन जो है कंपैरिजन ऑपरेशन का, दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए किया जाता है। आगे है ये बॉक्स में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है और रजिस्टर क्या होता है। देखिए रजिस्टर के बारे में बात करें, इसको मैं थोड़ा सा दूसरे कलर से कर लेता है। माइक्रो प्रोसेसर एंड रजिस्टर, रजिस्टर क्या होता है देखते हैं। इट इज ए इंटरनल पार्ट ऑफ CPU विच गिव्स स्पेशल पर्पज लोकेशन टू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। रजिस्टर एक प्रकार का CPU का इंटरनल पार्ट होता है, यानी CPU में रहने वाला एक पार्ट है जो कि एक विशेष उद्देश्य स्पेशल पर्पज होता है इसका अरिथमेटिक लॉजिक ALU में और कंट्रोल यूनिट में, ठीक है। रजिस्टर का एक विशेष कार्य होता है ALU में, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में और कंट्रोल यूनिट में। दीज आर यूज्ड टू स्टोर इन इमीडिएट रिजल्ट्स ऑब्टेन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। देखिए कोई भी कार्य होता है कंप्यूटर में तो उसके पीछे कोई इंस्ट्रक्शन होता है, कमांड होता है, उस कमांड को सेव करने का काम या उस डाटा को डाटा को प्रोसेसिंग के दौरान डाटा को रखने का जो कार्य होता है वो रजिस्टर का होता है। स्टोर इमीडिएट रिजल्ट्स ऑब्टेन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो इट इज़ फैब्रिकेटेड ऑन ए सिंगल IC। ये माइक्रो प्रोसेसर जो है एक सिंगल IC पे, IC का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट, एग्जाम्स में पूछते जाते हैं IC का फुल फॉर्म बताइए। IC का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट।
इट इज़ ए फैब्रिकेटेड ऑन ए सिंगल आईसी। ये जो है एक सिंगल आईसी पे फैब्रिकेटेड माने मैन्युफैक्चर होता है, यानी कंस्ट्रक्शन होता है, यानी निर्माण होता है या बनावट। इसका जो बनावट हो या निर्माण है एक सिंगल आईसी पे होता है माइक्रो प्रोसेसर का। आईसी इज ए पीस ऑफ सिलिकॉन कंपोज्ड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर। कोई आपसे पूछे कि आईसी क्या होता है, तो हम कहेंगे आईसी एक देखिए सिलिकॉन का एक टुकड़ा होता है या सिलिकॉन से बना हुआ एक ऐसा चीज़ होता है जिससे बहुत सारे ट्रांजिस्टर उसमें होते हैं। ठीक है, आईसी में बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर होते हैं। ठीक है, ए पीस ऑफ सिलिकॉन्स होते हैं। कोई पूछे कि आईसी किससे बना होता है, तो हम कहेंगे सिलिकॉन से बना होता है और थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर से भी बना होता है। ठीक है, बेसिकली वो जो मटेरियल है वो सिलिकॉन होती है। आगे देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इंटेल का प्रोसेसर है। ठीक है, इंटेल का प्रोसेसर है। अब यहाँ पे जब जूम करके देखेंगे ना इसको, इसमें बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर होते हैं, ट्रांजिस्टर। ठीक है, ठीक है, और ये सिलिकॉन्स के बने होते हैं। आगे देखते हैं। द फर्स्ट चिप इंटेल 4004 मेड बाय इंटेल इन 1971 बाय साइंटिस्ट टेड हॉफ एंड इंजीनियर फ्रेडरिको पैगिन। पहला चिप जो था वो इंटेल का था। इंटेल ने बनाया था पहला चिप, जिसे प्रोसेसर बोलते हैं, 4004, जो कि 1971 में बनाया गया था टेड टेड हॉफ साइंटिस्ट के द्वारा और एक इंजीनियर फेडरिको फैगिन के द्वारा। सम ऑफ द पॉपुलर माइक्रो प्रोसेसर आर i5 i3 कोर 2 डुअल इंटेल डुअल कोर पेंटियम 4। तो i5 i3 कोर डुअल इंटेल, ठीक है, पेंटियम, ये सब क्या है, ये जो है प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। आगे हम पढ़ते हैं कंट्रोल यूनिट। देखिए कंट्रोल यूनिट की बात किया जाए तो इट कोऑर्डिनेट्स द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, और आउटपुट डिवाइस हो गया जैसे कि प्रिंटर स्पीकर हो गया, उन दोनों के बीच में समन्वय बनाता है, मतलब तालमेल बनाता है, कंट्रोल करने का काम करता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, जैसे हमने कीबोर्ड के साथ कीबोर्ड लगाया, कीबोर्ड में हमने इंस्ट्रक्शन दिया कि कोई चीज़ प्रिंट हो रहा है उसको कैंसिल करना है, हमने कमांड दिया कि कैंसिल बटन दबा दिए। या माउस भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस ही है जो कि पॉइंटिंग डिवाइस में आता है। उसे हमने क्या किया, क्लिक किया कि कोई चीज़ प्रिंट हो रही है उसको अबॉर्ट करना है, रोकना है, तो हमारा जो है काम रुक जाता है, प्रिंटिंग जो है वो रोक देता है। अब इसको कंट्रोल कौन करता है कि कब क्लिक करते हैं उस पर इंस्ट्रक्शन देना है, ये कितना देर में रोकना है, तो ये कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट होता क्या है, सीपीयू के अंदर होता है। सीपीयू के अंदर एलयू होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट होता है। क्योंकि हमने एलयू पढ़ चुका है, अब कंट्रोल यूनिट पढ़ रहे हैं, सीपीयू का दूसरा जो हिस्सा है। कंट्रोल यूनिट जिसे हम सीयू बोलते हैं आसान शब्दों में, फेचेज द इंस्ट्रक्शन विच आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो प्रोग्राम। कंट्रोल यूनिट फेचेज में होता है प्राप्त करना, इंस्ट्रक्शन विच आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो प्रोग्राम। माइक्रो प्रोग्राम के फॉर्म में जो भी आदेश, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, हिंदी में आदेश कहते हैं, कंप्यूटर सिस्टम को दिया जाता है, उसको क्या करता है, प्राप्त करता है कंट्रोल यूनिट। जो भी इंस्ट्रक्शंस माइक्रो प्रोसेसर को दिया जाता है वो कंट्रोल यूनिट उसे प्राप्त करता है। इट डायरेक्ट्स द ऑपरेशंस ऑफ अदर यूनिट बाय प्रोवाइडिंग टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल। कंट्रोल यूनिट जो है दूसरे यूनिट्स को, या वो आउटपुट डिवाइस, आउटपुट यूनिट हो या इनपुट यूनिट हो या पॉइंटिंग, वो तो डिवाइस में आ जाएगा, तो आउटपुट यूनिट हो या इनपुट यूनिट हो या कोई पार्ट्स हो, उसको सभी को क्या करता है, टाइमिंग प्रोवाइड करता है या कंट्रोल करता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट इन जनरल CPU is a central part of the computer
that control its operation and entire processing. अगर सामान्य रूप से हम कहें तो सीपीयू जो है एक सेंट्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर होता है जो कि ऑपरेशंस को या पूरे प्रोसेस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। रिकॉर्ड हो रहा है। द कंट्रोल यूनिट इज द सर्किट दैट कंट्रोल द फ्लो ऑफ डाटा थ्रू control unit is the circuit that control the flow of data processor and coordinates the activity of other unit within it. कंट्रोल यूनिट क्या करता है, जो भी डाटा प्रोसेस होते हैं उनके फ्लो को कंट्रोल करता है। कितना डाटा कितना स्पीड में किसी चीज़ को देना है, किसी कंप्यूटर के एक सॉफ्टवेयर को देना है, ठीक है, वो कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट। और सभी सारे यूनिट्स के बीच में आउटपुट यूनिट इनपुट के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता है, यानी कि बैलेंस बना कर करता है, तालमेल बना कर रहता है। कंट्रोल यूनिट एक्ट्स लाइक ह्यूमन नर्वस सिस्टम which does not process data but behave as a central unit for other data manipulating components. कंट्रोल यूनिट जो है ह्यूमन नर्वस सिस्टम की तरह काम करता है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में क्या आता है, ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है, ठीक है, विच डज नॉट प्रोसेस डाटा। कंट्रोल यूनिट डाटा को प्रोसेस नहीं करता है पर उसको सेंट्रल यूनिट की तरह काम करता है, दूसरे डाटा को मैनिपुलेटिंग के दौरान या उनके कंपोनेंट्स को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। आगे है कंप्यूटर मेमोरी। कलर्स को चेंज कर लेते हैं। एक कंप्यूटर मेमोरी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट अत्यंत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है। क्यों, आगे बढ़ लिखा है, इट इज इंटरनल और एक्सटर्नल स्टोरेज एरिया विच होल्ड द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग इन फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर्स। यह जो है कंप्यूटर मेमोरी इंटरनल माने कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर जो होगा हो सकता है, और एक्सटर्नल भी होता है, हो सकता है नहीं होता है, इंटरनल भी होता है एक्सटर्नल भी होता है। which hold the data and instruction during the processing in the form binary number। जितने भी डाटा बाइनरी नंबर में भी प्रोसेस होते हैं, कोई भी डाटा बाइनरी नंबर में ही प्रोसेस होता है कंप्यूटर या लैपटॉप में, तो उन सारे डाटाओं को होल्ड करने का काम करता है कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है। जैसे आपको कोई चीज़ बनाना है, खाना ही बनाना है, सब्जी बनाना है, तो आपको बनाने के लिए या तो कढ़ाई चाहिए या कोई बर्तन चाहिए बनाने के लिए, ठीक है, जिसमें वो होल्ड रहे। ऐसा तो नहीं होता है कि डायरेक्ट तेल मसाला सब्जी काटा हुआ सब आग में डायरेक्ट डाल देते हैं, ठीक है, तो आगे बुझ जाएगा। तो उसको होल्ड करने के लिए कुछ चाहिए होता है। उसी तरह इसमें डाटा को प्रोसेस करने के लिए एक जगह चाहिए जहाँ पे डाटा रहे, उस पर काम हो सके, इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस किया जा सके, ठीक है। और वो सारे इंस्ट्रक्शन बाइनरी फॉर्म में बाइनरी नंबर्स में होते हैं। तो इस लिए कंप्यूटर मेमोरी जो है ज़्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण है। या कोई चीज़ बन गया, कोई चीज़ डाटा प्रोसेस हो गया, अच्छा कोई चीज़ प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, उसके बाद उसको रखना भी तो है, नहीं तो एक सेकंड बाद तुरंत गायब हो जाएगा, सारा मेहनत हमारा बेकार हो जाएगा या व्यर्थ हो जाएगा। इट आल्सो रिलेट टू मेनी डिवाइसेस एंड component that are responsible for storing data and application on temporary or a permanent basis. It also reflects to many devices and components that are responsible for storing data and application on a temporary or a permanent basis। जितने भी डिवाइसेस होते हैं जो डाटा या एप्लीकेशंस को होल्ड करते हैं, या तो टेम्पोररी करें या परमानेंट बेसिस में, वो सभी कंप्यूटर मेमोरी उसमें होता है। देखिए टेम्पोररी का मतलब ये हुआ कि जब तक रहे
जब तक डाटा प्रोसेस हो रहा है तब तक रहे, या इलेक्ट्रिसिटी जब तक है तब तक रहे। परमानेंट का मतलब इलेक्ट्रिक करंट नहीं दे रहे हैं, या कुछ समय बाद, 1-2 दिन बाद या साल भर बाद हम जब उसका यूज़ करना चाहें तो हमें वो मिल जाए वो डाटा, तो उसे परमानेंट बोलेंगे। और टेम्प्रोरी जब तक लाइन हो तब तक चले, या कुछ समय बाद वो अपने आप उड़ जाए। कंप्यूटर मेमोरी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। कंप्यूटर मेमोरी 2 प्रकार से देख सकते हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, जिसे हम स्टोरेज मेमोरी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, जिसे हम स्टोरेज मेमोरी कहते हैं, ये 2 प्रकार के मेमोरी होते हैं। कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी, अब जो पहला जो टाइप है प्राइमरी मेमोरी, इसको हम पढ़ते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज अ मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। मेन मेमोरी क्यों कहा जाता है, आगे हम पढ़ के समझते हैं। इट इज़ द इंटरनल मेमोरी यूज्ड बाय कंप्यूटर टू होल्ड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। ये एक प्रकार का इंटरनल मेमोरी होता है। इंटरनल वो मेमोरी होता है जो लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर हो, सीपीयू के अंदर हो। पीसी है तो सीपीयू के अंदर होगा, लैपटॉप है तो भाई लैपटॉप का तो पूरा सारा चीज़ ही उसके अंदर होता है। यूज्ड बाय कंप्यूटर टू होल्ड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। इसका प्रयोग कंप्यूटर्स को यूज़ किया था कंप्यूटर के द्वारा डाटा इंस्ट्रक्शन को होल्ड करने के लिए। द प्राइमरी मेमोरी हैज़ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। द प्राइमरी मेमोरी holds the data and program needed at that instant by CPU। प्राइमरी मेमोरी जो है डाटा और प्रोग्राम्स को होल्ड करके रखता है, जो कि सीपीयू को तुरंत चाहिए होते हैं। और कोई डाटा या मेमोरी डाटा जो है सीपीयू को तुरंत चाहिए, वो सारे डाटा को प्राइमरी मेमोरी स्टोर कर रखता है। क्योंकि सीपीयू क्या करता है, प्रोसेस करता है चीज़ों को, सीपीयू को तुरंत चीज़ें चाहिए, तो वो टेम्प्रोरी रूप से प्राइमरी मेमोरी रखा होता है। प्राइमरी मेमोरी इज ए वोलाटाइल इन नेचर। वही कह रहे हैं, वोलाटाइल का मतलब वो होता है जो कि इंफॉर्मेशन को तब तक रखे जब तक इलेक्ट्रिसिटी है, या इंफॉर्मेशन को तब तक रखे जब तक वो प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, जब तक आप उसको प्रोसेस कर रहे हैं, उस पर कुछ काम कर रहे हैं, तब तक वो रखे। आप उस काम को ख़त्म कर दिए, काट दिए वो विंडो, तो डाटा उड़ गया। तो प्राइमरी मेमोरी का काम ये है कि प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो वोलेटाइल होता है, यानी कि टेम्पोररी होता है। इट रिक्वायर कांस्टेंट पावर सप्लाई टू मोशन द करंट इंफॉर्मेशन। देखिए, इसको लगातार इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत पड़ती है इंफॉर्मेशन को लगातार, ठीक है, मोशन कराने के लिए। ठीक है, पावर सप्लाई टू मोशन द करंट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए या इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए, इंफॉर्मेशन को रखने के लिए जो है डाटा, उसको लगातार जो है इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है प्राइमरी मेमोरी को। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। 2 प्रकार के प्राइमरी मेमोरी होते हैं, रैम और रोम। ठीक है, रैम और रोम। रैम हम देखते हैं क्या होता है। रैम, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपने भी पहले पढ़ा होगा कि रैम का फुल फॉर्म जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इट इज़ इंटरनल मेमोरी दैट कैन बी यूज्ड फ्रॉम एज वेल एज रिटन टू। ये एक प्रकार का इंटरनल मेमोरी होता है। भाई इंटरनल होगा क्यों नहीं, क्योंकि ये प्राइमरी मेमोरी है। दैट कैन बी रीड फ्रॉम एज वेल एज रिटन। देखो, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है इसे पढ़ा भी जा सकता है और इसमें लिखा भी जा सकता है। दिस मेमोरी इज ऑफन एसोसिएटेड विद वोलाटाइल टाइप्स ऑफ मेमोरी। इस मेमोरी को हम वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं, या वोलाटाइल मेमोरी के प्रकार में आता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रैम का एक एग्जाम्पल्स दिया है रैम मेमोरी का। ठीक है, वोलाटाइल का मतलब है टेम्पोररी। ठीक है, इट कैन होल्ड डाटा ओनली ऑन टेम्पोररी बेसिस बिकॉज इट रिक्वायर ए कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। रैम में जो है डाटा जो है टेम्पोररी होता है, वोलाटाइल होता है, क्योंकि इसको लगातार जो है कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक करंट
चाहिए होते हैं। इसलिए इफ़ करंट इज इंटरप्टेड डाटा इज लॉस्ट। अगर कोई भी करंट अगर थोड़ा भी इंटरप्ट हुआ, कनेक्शन ख़त्म हुआ, तो डाटा का लॉस्ट हो जाएगा। द टू मेन फॉर्म्स ऑफ रैम आर फॉलो। रैम का दो प्रकार होता है, वो नीचे लिखा गया है स्टैटिक्स रैम। ठीक है, देखते हैं क्या है। पहला स्टैटिक्स रैम है और दूसरा अगले पेज में है, जिसे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो स्टैटिक रैम क्या होता है? इट इज ए आल्सो रिटन एज एस रैम। स्टैटिक रैम्स को एस रैम कहते हैं। ठीक है, ये एस को हम स्टैटिक को एस लिख दिए, रैम को रैम लिख दिए। तो स्टैटिक रैम को हम एस रैम भी कहते हैं। इट इज़ ए कंप्यूटर मेमोरी दैट रिक्वायर ए कांस्टेंट पावर फ्लो इन ऑर्डर टू होल्ड इंफॉर्मेशन। ये एक ऐसा मेमोरी है जिसमें करेंट्स जो है लगातार फ्लो होना चाहिए डाटा को रखने के लिए। एस रैम इज़ मोर एक्सपेंसिव एंड रिक्वायर मोर पावर, therefore it is commonly used in case and video card memory. It is faster than DRAM. DRAM को मतलब डायनेमिक रैम, एस मैंने स्टैटिक रैम, डी फॉर डायनेमिक। तो इसको पहले तो लगातार करेंट्स की ज़रूरत होती है, फ्लो ऑफ करंट की ज़रूरत होती है जिससे कि वो डाटा को रख सके। एस रैम जो है ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है डी रैम से, और इसको ज़्यादा पावर चाहिए होते हैं, इसीलिए कॉमनली यूज्ड इन केस और वीडियो कार्ड मेमोरी में इसका यूज होता है। वीडियो कार्ड मेमोरी में इसका ज़्यादा यूज होता है, इसलिए इट इज़ फास्टर देन डी रैम, और डी रैम से फास्टर। तो हमने आज के लेक्चर में जो हमारा ट्रिपल सी का बुक है अरिहंत का, उसका पेज नंबर 12 पढ़ा। आगे हम जो है पेज नंबर 13 लेक्चर 13 में पढ़ेंगे। जो रैम का दूसरा टाइप है डायनेमिक रैम, उसको हम पढ़ेंगे। स्टैटिक रैम्स का एग्जाम्पल भी है थोड़ा। स्टैटिक रैम्स को भी आगे क्लासिफाइड करके लिखा गया है, उसको हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि अरिथमेटिक लॉजिक क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेशंस, अरिथमेटिक ऑपरेशन, बीट शिफ्टिंग ऑपरेशन, कंपैरिजन ऑपरेशंस, माइक्रो प्रोसेसर रजिस्टर क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर पहला रजिस्टर कौन था, पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन था, इसने डेवलप किया था, टेड ऑफ एन इंजीनियर फेडरिको फैगिन। कंट्रोल यूनिट के बारे में पढ़ा हमने। कंप्यूटर मेमोरी पढ़ा, उसमें प्राइमरी मेमोरी पढ़ा हमने। प्राइमरी मेमोरी में दो प्रकार का रैम और रोम के बारे में हमने पढ़ा। रैम जो है वो स्टैटिक रैम और टी रैम, एस रैम और डी रैम, यानी स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। इसमें हमने स्टैटिक रैम्स के बारे में 70% पढ़ चुके हैं, और इसका फर्दर जो एग्जांपल है वो हम पढ़ेंगे, और डी रैम पढ़ेंगे, डायनेमिक रैम पढ़ेंगे। आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।